हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, जो आज का हमारा ये टॉपिक है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन के बहुत सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोड हैं। यहाँ पे कॉनिक सेक्शन में क्या है कि दो इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन का मिक्स, जिसे हम कहते हैं रेखा युग्म का समीकरण। ठीक है, रेखा युग्म का समीकरण क्या है? या दो रेखाएं अलग अलग है, तो उन दोनों रेखाओं का युग्म का समीकरण क्या होगा? जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग टू स्ट्रेट लाइन। मतलब दो इक्वेशन जो है, स्ट्रेट लाइन के दो इक्वेशन एक साथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए देखिए समीकरण बनाते हैं। हमने मान लिया लेट टू स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन, दोनों स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा? तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कंबाइन करते हैं a1x b1y प्लस c1 और a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो हमारा बना है रेखा युग्म का समीकरण है। दिस इक्वेशन इज ए होमोजेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये होमोजेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी को कहते हैं समघात समीकरण या द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म की बात करते हैं, लिखेंगे वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जनरल इक्वेशन क्या है, इसको आप नोट करते रहिएगा। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ दी होमोजेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए होमोजेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ये जो है समघात जो है द्विघात समीकरण है, होमोजेनियस इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से जो है, इस इक्वेशन में दो रैखिक इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन कंबाइंड है। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हमने मान लिया लेट, इसका इक्वेशन कुछ भी था, चलिए 3 इक्वेशन था, इसको फोर्थ मान लेते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। पहला लीनियर इक्वेशन हम मान लेते हैं y इक्वल टू m1x और दूसरा लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू m2x। इसी को हम लिख सकते हैं y माइनस m1x इक्वल टू 0 और इसको लिख सकते हैं y माइनस m2x इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दें, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो ये इसी की तरह ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो देखिए हम कंबाइन करते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ध्यान से देखिएगा, नोट करते रहिएगा, समझते रहिएगा ना। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो y, ये टॉपिक आपके कंपटीशन एग्जाम जैसे IIT में भी एक आया हुआ है, साथ में जो हमारे स्टूडेंट TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी इसके सिलेबस में है, NDA के सिलेबस में है। मतलब जितने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हैं सबके सिलेबस में कॉर्निक सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है।
अब ये हो गया, इसको इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू लिख दिया लगभग, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर 2hx प्लस बी वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस m2xy, इसको करेंगे माइनस m1xy, इसको इसमें करेंगे तो प्लस m1 m2x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ट्रिपल स्क्वायर टू क्यों लगा दिया, क्योंकि अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस b वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि ये इस जैसा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ y का कोफिशिएंट b है, तो ऐसा करते हैं इसमें पूरे में किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये इक्वल मान लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया कितना, b वाई स्क्वायर माइनस इसमें क्या है इस b वाई स्क्वायर और m1 प्लस m2 इंटू बी एक्स वाई, इसको ऐसे कॉमन कर लेते हैं, b m1 m2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू a एक्स स्क्वायर 2hx प्लस b वाई स्क्वायर। अब इसको इससे कंपेयर कर लिया गया, इसको इससे कंपेयर करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू आती है, नोट करते रहिएगा, हम तो रेस्ट कर ले रहे हैं, अगर आपको कहीं डाउट होगा तो वीडियो को रोक करके भी फिर से नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको कंपेयर करेंगे, दोनों एक जैसे इक्वेशन है, दोनों से इक्वेटिंग कोफिशिएंट, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड लिख देते हैं, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का कंपेयर कर लेते हैं, y के गुणांक को y से, x के गुणांक को x से, x y के गुणांक को x y से। अब ध्यान दीजिए, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक ये है, इसके इक्वल कर लेते हैं, तो b m1 m2 इक्वल टू a, तो यहाँ से m1 m2 इक्वल टू a बाई b, ये आपका एक फार्मूला मिला। अब ऐसे y स्क्वायर का कोफिशिएंट तो है ही इक्वल, अब इसको एक्सेल करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस m1 प्लस m2 b इक्वल टू 2hs 2h xy कट जाएगा, ले जाकर डिवाइड कर देते हैं, तो m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h बाई b। कहने का मतलब यह है, दो रेखा युग्म, मतलब कोई इक्वेशन दिया है, दो इक्वेशन दिए हैं जिसके स्लोप आपका m1 और m2 है, तो उसके m1 और m2 के द्वारा a और b और 2h अपान b की वैल्यू इन सब की निकाल लेंगे, और उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, है ना। अब इसके दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम्स मिलवा रहे हैं, इसके दोनों रेखाओं के बीच का कोण, मानिए दो रेखाएं अभी आपने माना था ना, क्या माना था, y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, उन दोनों रेखाओं के बीच का एंगल, जैसे ये हो गया y इक्वल टू m1x, ये हो गया y इक्वल टू m2x, तो इसके बीच का एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, और m1 m2 क्या था, इस लाइन का स्लोप m1 था, इस लाइन का स्लोप m2 था। अब इसके बीच का एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, उसको निकालते हैं। आपको पता है, लिखेंगे वी नो दैट टू लाइन बिटवीन एंगल tan थीटा इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, पढ़ा है ना। ठीक, अब यहीं पे इन सब की वैल्यू लिखते हैं, ये फिगर आपको रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए भैया, m1 इसके देखिए m1 माइनस m2 की वैल्यू तो नहीं पता है, m1 माइनस m2 की वैल्यू तो नहीं पता है, तो क्या करेंगे, आपको ये भी पता है फार्मूला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, पढ़ा है ना आपने, पढ़ा है, आराम से पढ़ा है।
यही फार्मूला लगाइए यहाँ पे, तो इसके स्थान पे लिख देंगे, ये इसके स्थान पे हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अपान 1 प्लस m1 m2। अब देखिए m1 प्लस m2, m1 और m2 की वैल्यू आपने यहाँ और यहाँ निकाला, ला के यहाँ फीड कर दीजिए, तो दो रेखा युग्मों के बीच, रेखा युग्म जो दिया है उन रेखाओं के बीच का कोण निकालने का फार्मूला आपको नया मिलेगा। यहाँ होगा tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट और m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर क्या है माइनस 2h अपान b का होल स्क्वायर और माइनस 4 और m1 और m2 की वैल्यू, m1 और m2 की वैल्यू आपका है ये a अपान b, ये हो गया पूरे के अपान 1 प्लस m1 m2 a अपान b। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। इसी को सॉल्व करते हैं एलसीएम वगैरह लेकर के। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया tan थीटा इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, तो 4h स्क्वायर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर है, एलसीएम आपका b स्क्वायर है तो माइनस 4ab अपान b स्क्वायर है, रूट हट जाएगा तो b बचेगा और नीचे आपका भी एलसीएम आपका हो जाएगा a प्लस b। हमने डायरेक्ट किया है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए 4 पूरे में कॉमन है, बाहर निकल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab है ना भैया, a प्लस b। तो ये आपका फार्मूला बन गया यहाँ से tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपान a प्लस b। मतलब दो रेखा युग्मों के बीच, मतलब कोई रेखा युग्म दिया रहेगा तो उसके बीच, रेखाओं के बीच का कोण थीटा निकालने का फार्मूला, चाहे आप इसको थीटा इनवर्स भी कर सकते हैं, tan इनवर्स 2h स्क्वायर माइनस ab अपान a प्लस b। समझ में आ गया? ये एंगल निकालने का फार्मूला हो गया। एक प्रॉब्लम्स लेते हैं, प्रॉब्लम्स के द्वारा हम क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं कि क्या होता है। ध्यान दीजिए, हाँ इसे थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लीजिए। नोट नंबर फर्स्ट क्या है, इसको रेस कर लेना। नोट में जो है, नोट नंबर फर्स्ट, अभी हमने बताया कि दो रेखा युग्मों के द्वारा जो इक्वेशन था, आपने रेखा युग्म का था आपका a x स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसमें से हमने दो इक्वेशन माना था m1x और y इक्वल टू m2x। ठीक है, अब हमें नोट में ये बताना है कि ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो बीच का एंगल 90 डिग्री बन जाए, या यही दोनों लाइन एक ही पे आ जाए, मतलब एक लाइन इक्वेशन आपका जो था y इक्वल टू m1x हो गया, दूसरा इसी में हो गया y इक्वल टू m2x। ठीक है, तो किस कंडीशन में दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे या किस कंडीशन में दोनों लाइन क्या होंगे, संपाती होंगे, कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो टू लाइन आर परपेंडिकुलर, पहला नोट्स नंबर आपने फर्स्ट, इसको हम रेस कर लेते हैं, समझाने के लिए बताया था। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, नोट नंबर फर्स्ट, इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर होंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 0। बहुत शार्ट फार्मूला हम बता रहे हैं, ये फार्मूला
आपको चुटकी भर में आंसर आपको तुरंत क्वेश्चन देखकर ही बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और ऑप्शन तुरंत मैच कर जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। ठीक है, इस फार्मूले के द्वारा। नेक्स्ट नोट नंबर 2 है, नोट नंबर 2, इफ टू लाइन आर कोइंसाइड, कोइंसिडेंस या कोइंसाइड जो भी कह सकते हैं, यह संपाती है। अगर दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो a प्लस बी इक्वल टू 0। अगर दो रेखाएं परस्पर संपाती हैं तो क्या होगा, तो इसके लिए आपका हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू ab। ठीक है भैया, सिंपल सा नोट्स है, h स्क्वायर इक्वल टू ab। इससे जो है क्वेश्चन आराम से लगेंगे। चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, सरल रेखाओं x प्लस, इक्वेशन एक लेते हैं, वो क्वेश्चंस बहुत आसान है कॉनिक सेक्शन, लेकिन ये है कि आपको कंटिन्यूटी लेनी पड़ेगी पढ़ने के लिए और सिस्टमैटिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए मैथमेटिक बहुत आसान होती है लेकिन कंटिन्यूटी लगना पड़ता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम हिंदी में ही लिख लेते हैं। सरल रेखाओं या स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाओं x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये है से निरूपित रेखा युग्मों का संयुक्त समीकरण। से निरूपित रेखा युग्मों का संयुक्त समीकरण कंबाइंड इक्वेशन कह सकते हैं। मतलब दो रेखाएं दिए हैं, इन दोनों रेखाओं का कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, तो अभी सिंपल सा बताया गया था, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, डायरेक्ट आंसर। तो दो रेखा युग्मों का दो रेखा युग्म निरूपित करते हैं, इसका कंबाइंड इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। बस यही आंसर भैया, चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, इतना तो आप लोग को आता होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, यदि समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस k y स्क्वायर इक्वल टू 0 से निरूपित सरल रेखाएं संपाती हैं, संपाती हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन। अभी आपने बताया, आपने पढ़ा है संपाती होने का मतलब, क्वेश्चन इंग्लिश में भी समझ लीजिए। ये इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है इनमें दो रेखाएं जो है, दो लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये कोइंसाइड करते हैं। अगर दो लाइन इक्वेशन जो है कोइंसाइड करते हैं तो इसके कंडीशन आपने अभी निकाला है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे बात करते हैं। ये है जो इक्वेशन दिया है 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस k y स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेटिंग बाय a x स्क्वायर प्लस b ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस b y स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करिए तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो गया 9, b इक्वल टू हो गया k और h इक्वल टू क्या हो जाएगा
2h इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2h इक्वल टू 12, h इक्वल टू 6। इतना तो आपको आराम से आता होगा। अब सारी वैल्यू निकाल दिया। अगर टू लाइन कोइंसाइड करते हैं, समपाती होते हैं, तो लिखेंगे वी नो दैट कोइंसाइड के कंडीशन पे h स्क्वायर इक्वल टू ab ला के रखिए। h की वैल्यू कितनी है 6 स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू k है, तो 9 चौक 36, तो 9k इक्वल टू 36, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 36 अपॉन 9, तो k इक्वल टू कितना आ गया 4। समझ में आ रहा ना? इतना हमने लगाने का मेथड मतलब सॉल्व करने का तरीका बता दिया। आप क्वेश्चन को देखते हुए तुरंत आंसर कहीं साइड में एक लाइन में आप तुरंत पेन हिला करके ही क्वेश्चन का सलूशन दे देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान दीजिए। ये सब क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी में लगातार आए हुए क्वेश्चंस हैं और आपके और एग्जाम में जो भी आए हैं, एनडीए है, सीडीएस है और टीजीटी पीजीटी और आईआईटी, ट्रिपल एससी, केबीएस, ऑल एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाएं लंबवत हों, तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो b का मान ज्ञात कीजिए। आराम से बताइए, तुरंत मान ज्ञात कीजिए। b का मान निकालना है, रेखाएं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो सिंपल सा है। सॉल्यूशन पे बात करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेटिंग बाय किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करिए। हाँ, बात ये उठती है कि यहाँ b है और यहाँ स्मॉल में लिखा है, तो आप कैपिटल बना लीजिए ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। a h और ये कैपिटल b, तो कैपिटल a इक्वल टू हो जाएगा 3, कैपिटल h इक्वल टू हो जाएगा -4 और कैपिटल b इक्वल टू स्मॉल b। सिंपल है। अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत है, लंबवत की कंडीशन पे लिख लेंगे वी नो दैट a प्लस b, मतलब कैपिटल है तो कैपिटल a प्लस कैपिटल b इक्वल टू 0, तो a का मान 3 और b का मान है b है और इक्वल टू 0, तो b का मान कितना हो गया -3, b का मान कितना आ गया -3। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। अब की बार क्वेश्चन क्या है, इसके बीच का एंगल निकालना। ठीक है, एंगल निकालने के लिए देखिए क्या कहते हैं, समीकरण, क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 से प्रदर्शित सरल रेखाओं के बीच का कोण, से प्रदर्शित सरल रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। इसका कोण निकालने के लिए सॉल्यूशन पे बात आती है।
ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। कहीं हम तेज तो नहीं बता रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना आपको? ध्यान दीजिए, ये आपको जो दिया हुआ है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और उससे कंपेयर कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेटिंग बाय कंपेयरिंग या इक्वेटिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू कितनी आएगी 1 और h की वैल्यू कितनी आएगी -2 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, लिखेंगे वी नो दैट बिटवीन एंगल टू लाइन के बिटवीन एंगल tan थीटा या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। ये भी है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 h की वैल्यू कितनी -2 का स्क्वायर माइनस a का मान भी 1 है, b का मान भी 1 है अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखिए 1 प्लस 2 हो गया और ये 2 तो कट गया। हम यहीं पे लिख लेते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स और यहाँ पे देखिए -√2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, 4 में से 3 होगा, √3 बचेगा डायरेक्टली √3। तो ये हो गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स और ये tan √3 कितने की वैल्यू होती है π/3। तो थीटा कट गया और tan कट गया तो हो गया π/3। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। समझ में आ गया ना? ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।